Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we'll discuss about topic number 14.8 जो कि है importance of rates of diffusion of medicine in human body। इंसानी जिस्म के अंदर जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन है, वो किस तरह से डिफ्यूज करती हैं और वो कितनी स्पीड से करती हैं, वो हम पढ़ेंगे। Diffusion in medicine, the tendency of drug molecules to move from a region of higher concentration to a region of lower concentration inside the body। डिफ्यूजन कहते हैं इस चीज को है कि कोई चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, पर लेकिन अब मेडिसिन के लिहाज से है तो उसमें हम कहते हैं कि ड्रग मॉलिक्यूल्स अब मंशियात नहीं समझिएगा, ये इसमें मेडिसिन आएंगी जो दवाई जो आपके जिस्म को ठीक करती है। वाई डू डिफ्यूजन रेट्स मैटर, क्यों मैटर करता है? द डिफ्यूजन रेट्स ऑफ मेडिसिन कंट्रोल हाउ रैपिडली एंड इफेक्टिवली दे कैन बी, किस तरह से और कितनी स्पीड के साथ और कितने मौसर तरीके से दवाई आपके जिस्म पे असर कर सकती है। अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कितनी स्पीड से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटेड टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, कितनी देर बाद या कितने टाइम में कितनी इफेक्टिवली ये बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी और किस तरह से उस पर इफेक्ट करेगी। एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और कितने वक्त के अंदर अंदर इस दवाई का असर जो है वो खत्म हो जाएगा और बॉडी से ये एलिमिनेट हो जाएगा। जर्नी ऑफ अ मेडिसिन होता किस तरह से है? सबसे पहले जी आप खाते हैं, कितना मुश्किल काम है ओरल इंजेक्शन, दवाइयाँ खाना। मेडिसिन टेकन बाय माउथ, माउथ के जरिए आप खाते हैं, रीच स्टमक एंड इंटेस्टाइन, फिर ये आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। अब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, डिफ्यूजन रेट बिटवीन स्टमक इंटेस्टाइन कंट्रोल्स अब्जॉर्प्शन स्पीड इनटू ब्लड। कहता है अब जो स्टमक और इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं उसके अंदर जितनी वो डाइजेस्ट हो रही होगी, डाइजेस्ट होने के बाद वो डिपेंड करता है उसका डिफ्यूजन रेट कितना है, तो वो स्पीड होगी उसकी ब्लड में जाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गन, ब्लड कैरीज ड्रग डिफ्यूजेस टू द टिश्यूज एंड टारगेट ऑर्गन्स, और जिस ऑर्गन तक आप लेके जाना चाहते हैं ब्लड उस ड्रग को वहां तक ले जाएगा। खाइए आपने माउथ के जरिए, स्टमक में पहुंची, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में पहुंची, इंटेस्टाइन में बेसिकली एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, फिर इंटेस्टाइन से वो चली जाती है ब्लड में, ब्लड जो है फिर उसको ऑर्गन और टिश्यूज के पास ले जाता है, फिर ऑर्गन और टिश्यू जो है फिर उसको टारगेट साइड तक पहुंचा देते हैं। अगर रेट फास्टर डिफ्यूजन रेट है तो अर्ली एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, बहुत तेजी से ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी। फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, जल्दी से काम करेगी। हायर ड्रग कंसंट्रेशन टारगेट ऑर्गन, और जो ऑर्गन जहां पेन है या जहां आपको चाहिए दवाई वहां जाके वो असर करेगी और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर डिफ्यूजन रेट स्लोअर है किसी मेडिसिन का, देर से एब्जॉर्ब होगी, बहुत जल्द असर नहीं करेगी, और ड्रग कंसंट्रेशन टारगेट एरिया पे भी लोअर जा रही होगी, बहुत कम जा रही होगी, और वो मेडिसिन लेस इफेक्टिव हो जाएगी। बाज आप मेडिसिन खाते हैं, थोड़ी देर बाद ही आपको सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है, और बाज मेडिसिन आपको खाते हैं तो आपको कोई असर ही नहीं होता क्योंकि वो स्लोअर डिफ्यूजन रेट है उसका, और बाज मेडिसिन का रेट क्या होता है? हायर होता है। उसके बाद है लिपिड सोलेबल ड्रग्स, कुछ इस तरह की होती हैं जो फैट में सोलेबल होती हैं, स्पेशल केस है जी ये। फैट सोलेबल ड्रग्स डिफ्यूज मोर इजीली थ्रू सेल मेम्ब्रेन, कहते हैं जो इस किस्म की जो फैट के अंदर सोलेबल ड्रग्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज करती हैं, विच आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, मेकिंग देम मोर इफेक्टिव इन अ शॉर्टर टर्म कंपेयर टू वाटर सोलेबल ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होती हैं जो पानी में सोलेबल होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो लिपिड में सोलेबल होती हैं। जो लिपिड में सोलेबल ड्रग्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास कर जाती हैं। कहता है सेल मेम्ब्रेन ही क्यों? सेल की मेम्ब्रेन होती है ना, एक सेल होता है, सेल के बाहर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि इंसानी बॉडी है तो सेल मेम्ब्रेन ही होगी, सेल वॉल नहीं होगी। पौधों के अंदर सेल वॉल भी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बायलेयर, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी होती है। लिपिड सोलेबल मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन दिस लेयर, लिपिड सोलेबल मॉलिक्यूल इस लेयर में डिसॉल्व होते हैं और सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास कर जाते हैं, जिस वजह से मेम्ब्रेन के थ्रू इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद कहते हैं लिपिड सोलेबल का ये मेम्ब्रेन से इजीली पास करते हैं और फास्टर इफेक्टिव होते हैं। किससे डिफरेंस पर है? वाटर सोलेबल ड्रग्स, कुछ जो पानी में डिसॉल्व होने वाली ड्रग्स और कुछ लिपिड में डिसॉल्व होने वाली ड्रग्स। जो लिपिड में डिसॉल्व होने वाली ड्रग्स हैं वो इजीली सेल मेम्ब्रेन से पास करती हैं और ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डिलीवरी एंड मूवमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रूआउट द बॉडी, कह रहा है पूरी बॉडी के अंदर जो ड्रग्स मूव करनी है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत अहम किरदार अदा करता है। डिफ्यूजन इंश्योर्स दैट एसेंशियल सब्सटेंस रीच द टारगेट लोकेशन क्विकली, कहता है ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जो चीज चाहिए आपकी बॉडी के लिए, आपको रिलीफ देने के लिए, वो टारगेट लोकेशन पे तेजी से पहुंचे और डिजीजेस के ट्रीटमेंट में हेल्प करे। अब्जॉर्प्शन किस तरह से है? आपने मेडिसिन ली, स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन में उसकी अब्जॉर्प्शन होगी, अब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में चलेगी। अब ब्लड में जाने के बाद कंट्रोल हाउ क्विकली ड्रग इंटर्स ब्लड स्ट्रीम, ये अब्जॉर्प्शन जो है यही बताएगा कि डिफ्यूजन रेट जो है कितनी तेजी के साथ कोई मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ब्लड स्ट्रीम लेके जाएगी इसको टिश्यू और ऑर्गन के पास। कहते हैं ये डिटरमिन करेगा कि मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है,
अगर तेजी से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट टिश्यू तक पहुंच रही है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। सेल एंट्री में अगर सेल लेवल पे एंट्री देखनी है, क्योंकि टिश्यू और ऑर्गन के बाद सेल लेवल ही आता है ना, सेल लेवल के अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन पे अगर तो जो है सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि सारी बात है सेल का आउटर मोस्ट जो हिस्सा होता है वह सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को पार करना है। सेल मेम्ब्रेन क्योंकि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो इस तरह की मेडिसिन जो लिपिड के अंदर सोलेबल होती है वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज करती है एज कम्पेयर टू मेडिसिन के जो वाटर सोलेबल होती है। अब चौथा मरहला आ जाता है, जो मेडिसिन आपने ली उसको बॉडी से रिमूव भी करना है, एलिमिनेट करना है, एक्सक्रीट करना है। तो एलिमिनेशन के दौरान ऑर्गन एक्सक्रीशन करेंगे, ये बताएगा इफेक्ट हाउ लॉन्ग डज स्टे एक्टिव इन द बॉडी, कि कितनी देर ये मेडिसिन आपकी बॉडी में इफेक्टिव रही, कितनी देर एक्टिव रही। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि डिफ्यूजन की हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से अहमियत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।